सूर्यास्त से पहले वो वक्त जरूर आ जाएगा जब आप लोग इन लोग के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए होंगे। एक बड़ा सा ग्रुप का फ़ोटो होगा, ग्रुपिंग फ़ोटो होगा, वो सेशन आएगा। और मैं चाहता हूं कि अब जो है बारी बारी से इन पाँचों में से एक एक करके सभी आएंगे और मतलब 5-5 मिनट का 5-5 मिनट में अपनी सारी बातों को रखेंगे। चलिए, और शुरुआत करते हैं संजीव से, जो कि टेक्निकल में गया है रानीगंज। जी, सबसे पहले आप सबों को प्रणाम। मैं संजीव कुमार यादव, नया पट्टी भी स्टोरिया रानीगंज अररिया से, टेक्निकल ट्रेड से हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2020 के दिसंबर में आए थे। उस बार जो है हम लोग, मेरा जो है मार्च में 9 तारीख को था दौड़, लेकिन नहीं हो पाया था। उस बार फिर से दोबारा ये अग्निवीर का तैयारी करते हुए हम लोग जून से महीना से स्टार्ट किए थे और 25 तारीख को हम लोग का दौड़ हुआ नवंबर में, और फिर 15 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ। इसके बाद फिर 11 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर हम लोग को मिला है। जय हिंद। और अब सौरभ से सुनते हैं इनके घर वाले को, मतलब ये संजीव जी के घर वाले को, इनके सगे संबंधियों को, इनके जितने भी समाज के लोग हैं, इनके जितने भी यहाँ पर दोस्त खड़े हैं, इनके घर में भी, गांव में भी दोस्त हैं, बचपन के दोस्त रहे होंगे, लंगोटिया यार होंगे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो है आज इस तरह का कारनामा करके दिखाया है। अब सुनते हैं सौरभ से। ये बड़ा ही शालीन लड़का है, बहुत ही नंबर 1 अनुशासित, हमारे ही हॉस्टल का प्रोडक्ट है ये। तो आज वो लॉज जो जिस रूम में ये रहता था वो आज खाली है। उस रूम के लिए बड़ी मार पड़ी हुई है। उस रूम में सच में 3 से 4 नौकरियां हो चुकी है जिसमें ये रहा करता था, तो उसकी मार पड़ी है। अब देखते हैं इनको, सुनते हैं इनसे। जी, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद। मैं अपना पहले नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ, घर अररिया जिला, प्रखंड रानीगंज के रहने वाला हूँ। जब मैं यहाँ आया था 29 अगस्त 2021 को मैं यहाँ आया था। उसके बाद 6 मंथ तो रनिंग किए, लेकिन अगले बार भर्ती ही कैंसिल कर दिया गया। अगर अगले बार भर्ती देता, ऐसा बन गए थे कि अगले बार अगर भर्ती देता तो अगले बार भी क्वालिफाई हम कर जाते, लेकिन अगले बार भर्ती नहीं आया। उसके बाद 6 मंथ और समय बचा, तब 2023 में आके भर्ती आया। उसके बाद 6 मंथ में ऐसा रनिंग बना दिया कि 5 जिले का लड़का यहाँ आया। वो 5 जिले में एक बड़े भैया है मन्नू भाई जी, उसमें मन्नू भाई जी बोले थे कि नंबर 1 रहना है तो रहना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन उस 5-7 जिले में नहीं सोचे थे कि नंबर 1 आएंगे, लेकिन उसमें भी 50 मीटर लीड देके नंबर 1 आए। और दूसरे नंबर पे हमारे मिट्ठू भाई जी आए, वो क्लर्क बन चुके हैं, वो भी नंबर 2 पे आए थे। देखिए लक कितना अच्छा है कि नंबर 1 यहाँ पर भी थे, नंबर 1 वहाँ पर भी रह गए। और मिट्ठू भाई जी नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पर थे, नंबर 2 वहाँ पर भी कटिहार में भी रह गए थे। तो तब रनिंग क्वालिफाई की एक्सीलेंट मार के, तो वहाँ पे उसके बाद मेडिकल की पारी, मेडिकल 1 दिन बाद ही दे दिया गया था। मेडिकल में हमें अनफिट कर दिया गया था। उसके बाद री मेडिकल मिला था। री मेडिकल मिलने के बाद थोड़ा हिचकिचाहट आता है कि अब क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा। उसके बाद लोग सब कहने लगे कि घूस घास चलता है। तो उसमें देखिए एक बात कहना चाहते हैं कि घूस घास कहीं नहीं चलता है। और मेडिकल ऐसे अनफिट, वहाँ पे फिट हो गए। बागडोगरा री मेडिकल दिया, वहाँ पर भी मेडिकल फिट हो गए। उसके बाद एग्जाम का समय बचा, 15 दिन ही समय मेरे पास बचा था एग्जाम का। उसके बाद तभी तो अगर 2 लाख रुपया भी कोई मांगता है तभी दे देते, लेकिन फिर सोचे क्या एकेडमी जाए, कहाँ जाए, नहीं जाए। फिर एक निर्णय निकाले कि एकेडमी गए, वहाँ जुनून एकेडमी समस्तीपुर गए थे। देखिए वहाँ पे हम 5-7 दिन रहे, वहाँ पर से भी भाग गए, वहाँ पर मन ही नहीं लगा। उसके बाद सर के पास है, यहाँ पे जो सर हॉस्टल चलाते हैं, यहाँ पर रिटर्न की तैयारी किए। और यहाँ पर तैयारी करने के बाद 100 नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें माइनस मार्किंग था। मेरे ख्याल से 100 में हमको 86 नंबर करेक्ट आया होगा, एक भी गलती नहीं मारे थे। 43 का 43 सही था मेरा। सर का तो खुशी की निर्णय नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर के बारे में क्या बोले, उतना नहीं बोल सकते हैं। सर इतना सम्मानित किए, सर का दुआ मेरे साथ हर हमेशा रहा। सर बोले कि नंबर 1 वहाँ पर तुम आएगा तो आएगा, और नंबर 1 वहाँ पर आ गए। और रिटर्न के रोज भी सर से
बात किया तो रिटर्न में सर बोले तुम्हारा मेरिट नंबर 1 में आएगा, तो नंबर 1 में मेरिट भी आया और आज उस मेरिट के बदौलत आज ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम अपना ज्वाइनिंग लेटर को देख पाए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा हो गया सब चीज। अब आगे सुनते हैं। सबसे पहले सभी को जय हिंद। मैं 2020 में यहाँ पे आया था, मेरा 2 बार एडमिट कार्ड नहीं आया, मैं रनिंग में नहीं जा पाए, तो काफी ज्यादा टूट चुके थे हम। उधर कौन सा तो 2-4 भैया यहाँ का चलो एक बार और देखो, एक बार और देखो, घर से भी बोला गया, तो एक बार फिर देखा, रनिंग निकाला। उसके बाद सवेरे होके मेडिकल में ग्राउंड फिट, उसके बाद सीए के लिए मैं यहाँ से मेहनत किया और आज यहाँ तक पहुँच पाया। तो काफ़ी योगदान यहाँ पे सीनियर भैया सबका है, सर का भी है, और यहाँ पे मैं 3 साल रेगुलर मैं यहाँ पे कंटिन्यू रहा पूर्णिया में और सर के पास, तो आज तक यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत बढ़िया। आइए मिट्टू, 2 मिट्टू है ना जी, दोनों का दोनों जोरदार दोनों अररिया के हैं। बता दो ये एक मतलब अजूबा ही है, मिरेकल इसको कहा जाए। ये दोनों के दोनों अररिया के ही हैं और दोनों के दोनों मिट्टू ही हैं। दोनों का एक साथ हुआ, एक साथ फिजिकल रिटर्न और मेरिट में दोनों के दोनों एक साथ, तो इस प्रकार से है। और दोनों का ट्रेनिंग सेंटर भी एक ही है, दोनों आजीवन एक साथ रह जाए तो और अच्छी बात है ना। तो बाकी आंकड़ा ये लोग बताएंगे, सारे आंकड़ा मैं नहीं, इनसे सुनते हैं, अच्छा लगेगा। आज का माहौल इनके लिए है और आज का दिन भी लोगों का है, तो इन लोगों से ज़्यादा सुनना अच्छा रहेगा। ऐसे तो मैं तो सारा कुछ जानता ही हूँ। चलिए एक बार सुनते हैं फिर से। जय हिंद मेरे दोस्तों। अब सर तो बता ही दिए कि मेरा नाम मिट्टू है, अररिया के नरपतगंज प्रखंड से हैं और हम 2020 में आए थे सर के पास। रणधीर भाई जी थे पुराने स्टूडेंट सर के, तो वही हम लोग को गाइड किए थे कि पूर्णिया में फिजिकल के लिए मशहूर टीचर जो माना जाता है, तो एक ही मनोहर सर थे जो कि फिजिकल प्रथम वर्ष शुरू किए थे, तो उन्हीं के थ्रू आए, जो कि अभी पोस्टेड हैं आर्मी टेक्निकल में। और सर के पास आए फिर 2020 से 2021 में जो बहाली आई थी, सर की कृपा से उसमें भी फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किए थे, जो कि अग्निवीर के कारण उसका रिटेन एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। और तो फिर हम लोग तैयारी किए, खूब बहुत तैयारी किए, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होने के कारण फिर दिल टूट गया कि अब एग्ज़ाम नहीं हुआ, फिर क्या करें। फिर सोचे कि दिल तोड़ने से इससे अच्छा है कि जब तैयारी कर ही रहे हैं तो अभी एज है तो और कर ही लेते हैं अच्छा से। फिर सर के पास आए, जब एग्ज़ाम रद्द हो गया तो सर को बोले, सर बोले ठीक है अभी मत हारो, अभी टाइम है, तुम लोग का बना ही हुआ है रनिंग, अच्छा से तैयारी करो, हो जाएगा। फिर आए तो तैयारी शुरू कर दिए। बस 1 ही महीना सर के गाइड में अपना फिर पुराना रेस को लेवल पे ला लाए और फिर करीब वही 2-2.5 महीना तैयारी किए फिर से, और गए वहाँ पे फिर मारे। रनिंग तो निकल गया, फिर फिजिकल भी निकल गया, मेडिकल भी क्वालिफाई कर गए और सर की कृपा रहा और एग्ज़ाम भी अच्छा खासा हुआ। एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया था, जिसमें कि 49 क्वेश्चन बनाए थे, 48 क्वेश्चन बनाए थे और उसमें से 2 क्वेश्चन शायद गलत हुआ था और मेरिट में नाम आ गया। और उसके बाद सर के एकेडमी से अब की बार टोटल अभी तो 5 स्टूडेंट यहाँ और क्वालिफाई है, और बहुत सारा लड़का क्या कहते हैं, करीब 12 की 13 लड़का जो है रनिंग क्वालिफाई किए थे वहाँ पे। और यहाँ तक मैं आए हैं, किसी का मेडिकल में कोई अनफिट हुए थे, तो सर के एकेडमी से एक तरह से पूर्णिया में अब पहली बार है कि सबसे हाईएस्ट रिजल्ट हुआ है और सर की कृपा रहा है और आगे भी होते रहेगा।
मेरे जितने भी भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी का, एयरफोर्स। उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हौसला को मत हारिएगा, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर दिल से चाहिएगा ना तो कायनात भी, सारे कायनात भी लग जाते उसको मिलाने में। बहुत बढ़िया। इसलिए हौसला, अपना दिल का हौसला जो होता है कि हमको पाना है तो पाना है, ये कभी मत हारिएगा। और फिजिकल में आपको रूम पे जैसे रूम से चलने से पहले आपको लगेगा कि वो आड़ पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा सबको होता है, हम लोग की भी होता था। फिर भी अगर ग्राउंड आने के बाद जो है ना ऐसा जोश आ जाता था कि फिर भी कम नहीं मारने पर भी 4 चक्कर हिच करके मारते थे। और पर डे आते थे 10 से 12 चक्कर, 10-12 चक्कर से कम तो कभी मारते नहीं थे। इसलिए हौसला रखिएगा और दिल से तैयारी करिए, ज़रूर होगा। थैंक यू। अब मेरे और मिट्टू भाई हैं, ये भी आप लोग को कुछ गाइड करेंगे। मिठू बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर हमारे बीच बहुत सारे मेहमान बैठे हैं, अभिभावक के तौर पर भी हैं, तो थोड़ा परिचय इन लोगों का होना चाहिए। जी जी सर। ठीक है, मैं परिचय करा दूं। हमारे जस्ट बगल में बैठे हुए हैं बिल्कुल शंकर सुमन, मेरे छोटा भाई, ठीक है, जान ही रहे हैं, है ना। अब फिजिकल टीचर के तौर पर अभी जो है आपको वन भाग में पोस्टेड हैं। उनके बगल में बैठे हैं मिट्ठू के बड़े भाई, जोरदार ताली से स्वागत करिएगा। नाम है संजय जी, तो वो हैं। उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं करण जी, जाप के युवा नेता है, यहाँ के छात्र नेता, और यूनिवर्सिटी में इनका जो है बहुत अच्छी पढ़क है। कोई भी काम हो तो आप इनसे मिल सकते हैं। बहुत ही सहयोगी, बहुत ही सहृदय, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं लड़कों का, और ख़ासतौर से हम लोग का तो है ही। तो ये हैं करण जी, ठीक है। उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं हमारे बीच आए हुए राहुल सर हैं, और वर्तमान में एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में पोस्टेड हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिएगा सर का। उसके बाद जस्ट बगल में बैठे हुए हैं वो मिट्ठू सर हैं, इनका ब्राइट सन एकेडमी चलता है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, और इस तरह के माहौल में बहुत बरबस ही आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको, है ना। और लड़कों को आगे निकालना अच्छा लगता है। यादव महासभा के वरीय पदाधिकारी भी हैं जिला के। उसके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं मान्यवर हमारे रविंद्र भाई साहब, जो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े साला के रिश्ता में हैं, और यहाँ अभिभावक के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बगल में आप लोग को परिचय क्या कराना, उनके बाद आप लोग जानते ही हैं। बड़ा अच्छा ही बात बताया मिट्ठू ने। वो शाहरुख खान की फिल्म की एक डायलॉग है उसका, कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से आप चाहिएगा तो सारा कायनात उनके पीछे लग जाता है आपको दिलाने में। तो वो बहुत बड़ी बात है, आप शिद्दत के साथ लगने की जरूरत है। चलिए मिट्ठू से सुनते हैं एक धमाकेदार, ठीक है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था, वो कम 10-12 नहीं, यहाँ से जो है कम से कम जो आंकड़ा आया है वो अब आएगा आंकड़ा। इनके पास बहुत सारा आंकड़ा बचा हुआ है, और भारत के लोग ज्ञानी हैं, जानकार कम हैं, लेकिन जानकार ज़्यादा अच्छा होता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी फालतू की बात करता है, लेकिन जानकार सिर्फ आंकड़े की बात करता है जो ऑथेंटिक होता है। तो आंकड़े की बात हम लोग करेंगे अब देखते हैं, मिट्ठू से सुनते हैं, फिर जो है हमारा